स्वयं को इतना बदलो कि एक दिन लोग तुम्हें देखकर समझ जाएं कि उन्होंने क्या खोया। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह रही होगी कि तुमने अपना मूल्य उन लोगों से पूछा जो स्वयं अपनी कीमत नहीं जानते। तुमने सम्मान वहां मांगा जहां लोग केवल उपयोग करना जानते थे। तुमने प्रेम वहां खोजा जहां सुविधा थी। तुमने अपनापन वहां ढूंढा जहां स्वार्थ था। और जब बदले में चोट मिली तो तुम्हें लगा शायद कमी तुम में है। नहीं, कमी तुम्हारी नहीं थी, कमी तुम्हारे चयन में थी। अब समय है स्वयं की ओर लौटने का। जो ऊर्जा तुम लोगों को मनाने में लगा रहे थे उसे खुद को बनाने में लगाओ। जो समय तुम ये सोचने में बर्बाद कर रहे थे कि किसने क्या कहा, उसे अपनी नई पहचान गढ़ने में लगाओ। जो आंसू तुमने रातों में बहाए उन्हें आग बनाओ। वही आग तुम्हें उठाएगी, वही आग तुम्हें साधारण से असाधारण बनाएगी। चुपचाप खुद को बदलो। इसका अर्थ केवल कपड़े बदलना नहीं, सोच बदलना है। चाल बदलना नहीं, चरित्र बदलना है। चेहरा बदलना नहीं, चेतना बदलना है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने भीतर के सोए हुए शेर को जगाने के लिए बदलना है। क्योंकि जब भीतर शक्ति जागती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलती दिखाई देती है। तुम्हें याद रखना होगा कि लोग तभी तक तुम्हें हल्के में लेते हैं जब तक तुम स्वयं को हल्के में लेते हो। जिस दिन तुमने अपने समय की कीमत समझ ली, जिस दिन तुमने अपनी सीमाएं तय कर ली, जिस दिन तुमने अपनी मेहनत को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, उसी दिन दुनिया का व्यवहार बदलने लगता है। दुनिया वही भाषा समझती है जो परिणामों में लिखी जाती है। अब अपने अकेलेपन से डरना बंद करो। कई बार ईश्वर भीड़ हटाता है ताकि तुम स्वयं को सुन सको। कई बार लोग दूर होते हैं ताकि तुम अपने भीतर के खाली स्थान को विकास से भर सको। कई बार टूटे रिश्ते इसलिए होते हैं ताकि तुम टूटी आदतों को देख सको। जो तुम्हें अंत लग रहा है वही नई शुरुआत हो सकती है। चुपचाप खुद को बदलो और किसी को घोषणा मत करो। बीज कभी शोर नहीं करता, फिर भी वृक्ष बन जाता है। सूरज उगने से पहले प्रचार नहीं करता, फिर भी पूरी दुनिया उजाला देखती है। नदी रास्ते में पोस्टर नहीं लगाती, फिर भी सागर तक पहुंच जाती है। प्रकृति की हर महान चीज मौन में बढ़ती है। इसलिए अपनी तैयारी को शोर मत बनाओ, साधना बनाओ। अब अपने दिन को नया रूप दो। सुबह उठो तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को याद करो। शरीर को मजबूत करो, क्योंकि कमजोर शरीर अक्सर कमजोर निर्णय लेता है। कुछ नया सीखो, क्योंकि बढ़ता हुआ मन ही भविष्य बनाता है। समय बांटो, क्योंकि बिना व्यवस्था का जीवन बिना पतवार की नाव है। और हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैं कल से बेहतर हुआ? यदि उत्तर हां है तो तुम जीत रहे हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि बदला लेने की सबसे ऊंची कला किसी को गिराना नहीं, स्वयं को उठाना है। जिसने तुम्हें छोड़ा उसे साबित करने मत जाओ। जिसने तुम्हें कम आंका उसके दरवाजे मत जाओ। जिसने तुम्हारी कदर नहीं की उससे शिकायत मत करो। बस इतना ऊपर उठो कि तुम्हारा नाम सुनकर उन्हें अपनी भूल याद आए। यही मौन बदला है, यही श्रेष्ठ उत्तर है। चुपचाप खुद को बदलो और अपनी आदतों से शुरुआत करो। देर तक सोना छोड़ो, हर बात पर दुखी होना छोड़ो, हर किसी को जवाब देना छोड़ो, टाल मटोल छोड़ो, बेकार तुलना छोड़ो, छोटी छोटी जीतें जमा करो। जल्दी उठना, नियमित रहना, पढ़ना, सीखना, कम बोलना, ज्यादा करना, यही छोटी आदतें एक दिन बड़ी पहचान बनाती हैं। आज तुम्हें लगता होगा कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, अच्छा है। जब दुनिया नहीं देखती तब दबाव कम होता है। वही समय निर्माण का सबसे अच्छा समय है। जब कोई उम्मीद नहीं करता तब तुम चुपचाप अपेक्षाओं से ऊपर जा सकते हो। जब कोई ताली नहीं बजाता तब तुम बिना दिखावे के सच्ची मेहनत कर सकते हो। याद रखो, महान अध्याय अक्सर अनदेखे दिनों में लिखे जाते हैं। अब अपनी कमजोरी को ईमानदारी से देखो। किस बात से टूटते हो, किस चीज से डरते हो, कहां आलस जीत जाता है, कौन सी आदत तुम्हें नीचे खींचती है। जो व्यक्ति स्वयं को सच में देख लेता है वो बदलना शुरू कर देता है। जो केवल दूसरों की गलतियां देखता है वो वहीं रह जाता है। परिवर्तन की शुरुआत आत्मदर्शन से होती है। चुपचाप खुद को बदलो और ये मत सोचो कि देर हो गई है। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय वर्षों पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। यदि तुम बीते हुए समय पर रोते रहोगे तो आने वाला समय भी चला जाएगा। इसलिए आज शुरू करो। छोटी शुरुआत करो पर सच्ची शुरुआत करो। तुम्हारे भीतर जितनी क्षमता है उसका बहुत कम हिस्सा ही अभी जागा है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा चिंता, दुख,
पछतावे और लोगों की राय में बौंटी हुई है। जिस दिन तुमने ये सब वापस खींच लिया और स्वयं पर लगा दिया, उस दिन तुम स्वयं को पहचान नहीं पाओगे। नई शक्ति, नया आत्मविश्वास, नई चमक सब जन्म लेने लगेगा। एक दिन वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे तुम्हारी ओर देखने लगेंगे। वही लोग जो तुम्हें साधारण समझते थे तुम्हारे बारे में बात करेंगे। वही लोग जो तुम्हें खो चुके होंगे तुम्हारी कमी महसूस करेंगे। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आज का दिन चाहिए, अनुशासन का, मौन का, मेहनत का, धैर्य का। इसलिए आज से निर्णय लो, मैं शिकायत नहीं करूंगा, निर्माण करूंगा। मैं रोऊंगा नहीं, उठूंगा। मैं पीछा नहीं करूंगा, प्रगति करूंगा। मैं सबको दिखाने नहीं, खुद को जगाने जीऊंगा। और जिस दिन तुम ये निर्णय सच में ले लोगे, उसी दिन तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। शुरुआत हमेशा शोर से नहीं होती, कई बार वह भीतर की एक शांत प्रतिज्ञा से होती है। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखता है, पर भीतर दिशा बदल चुकी होती है। यही वह क्षण है जहां इंसान परिस्थितियों का शिकार रहना छोड़ देता है और अपने भाग्य का निर्माता बनना शुरू करता है। अब तुम्हें अपने भीतर बिखरी हुई शक्ति को समेटना है। अभी तक तुम्हारा ध्यान कई दिशाओं में बंटा हुआ था। कौन क्या सोचता है, किसने क्या कहा, किसने साथ छोड़ा, किसने सम्मान नहीं दिया, इन सब में तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे रिसती रही। जिस दिन तुमने ये ऊर्जा वापस अपने पास बुला ली, उसी दिन प्रगति तेज हो जाएगी, क्योंकि केंद्रित शक्ति ही चमत्कार करती है। तुम्हें यह जानना होगा कि दुनिया बदलने से पहले तुम्हारी दिनचर्या बदलती है। सफल लोग अलग ग्रह से नहीं आते, वे अलग आदतों से बनते हैं। जो सुबह उद्देश्य लेकर उठता है, जो कठिन काम पहले करता है, जो समय की रक्षा करता है, जो सीखना नहीं छोड़ता, धीरे धीरे वही आगे निकलता है। भाग्य अक्सर अनुशासित लोगों के दरवाजे पर दस्तक देता है। अब अपने हर दिन को युद्ध मत बनाओ, साधना बनाओ। युद्ध में आदमी थक जाता है, साधना में निखर जाता है। खुद से लड़ना बंद करो, खुद को गढ़ना शुरू करो। हर कमी पर दुखी होने के बजाय हर कमी पर काम करो। हर कमजोरी पर शर्मिंदा होने के बजाय उसे ताकत में बदलो। यही सच्चा विकास है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कई बार जीवन तुम्हें खाली इसलिए करता है ताकि बेहतर चीजों से भर सके। कुछ लोग चले गए, अच्छा हुआ। कुछ अवसर छूट गए, अच्छा हुआ। कुछ योजनाएं टूट गई, अच्छा हुआ। जो कुछ गया वह शायद तुम्हारे अगले स्तर के योग्य नहीं था। हर खोना नुकसान नहीं होता, कई बार वह जगह बनाने की प्रक्रिया होती। अब अपने मन की भाषा बदलो। यदि तुम बार बार कहते रहोगे कि मैं टूट गया हूं, मन भी टूटने लगेगा। यदि तुम कहोगे कि मैं सीख रहा हूं, मन रास्ता खोजने लगेगा। यदि तुम कहोगे कि अभी समय कठिन है, पर मैं कठिन समय से बड़ा हूं, तो भीतर साहस जन्म लेने लगेगा। शब्द बीज हैं, इन्हें सावधानी से बो। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वही तुम्हारी पूंजी बन सकता है। जिसने अकेलापन झेला है वह लोगों को गहराई से समझता है। जिसने असफलता देखी है वह सफलता की कीमत जानता है। जिसने ठोकरें खाई हैं उसके कदम स्थिर होते हैं। जिसने अंधेरा देखा है वही रोशनी की कद्र करता है। इसलिए अपने हुए वादे से बनता है। जब तुम कहते हो कि कल जल्दी उठूंगा और उठते हो, आत्मविश्वास बनता है। जब कहते हो कि आज मेहनत करूंगा और करते हो, आत्मविश्वास बनता है। जब कठिन समय में भी टिके रहते हो, आत्मविश्वास बनता है। भरोसा दूसरों से नहीं, अपने कर्मों से पैदा होता है। अब यदि रास्ता कठिन लगे तो घबराना मत। कठिन रास्ते का अर्थ यह भी हो सकता है कि मंजिल सामान्य नहीं है। आसान रास्तों पर भीड़ मिलती है, कठिन रास्तों पर पहचान मिलती है। पहाड़ पर चढ़ना थकाता है, पर दृश्य वहीं से सुंदर दिखता है। इसलिए थकान देखकर मत रुकना, ऊंचाई याद रखना। तुम्हें अपने चारों ओर ऐसे लोगों का चुनाव भी करना होगा जो तुम्हें गिराएं नहीं, उठाएं। संगति बहुत गहरी शक्ति है। यदि तुम हर दिन नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो सपने भी छोटे हो जाएंगे। यदि तुम सीखने वालों, बढ़ने वालों, शांत और सच्चे लोगों के साथ रहोगे तो सोच ऊंची हो जाएगी। जिस मिट्टी में बीज पड़ता है वही उसकी दिशा तय करती है। अब अपनी पुरानी पहचान से चिपके मत रहो। लोग कहते होंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे। मुस्कुराना। बदलना ही जीवन का नियम है। जो पहले जैसे ही रह गए वही पीछे रह गए। नदी यदि बहना छोड़ दे तो सड़ जाती है। इंसान यदि सीखना छोड़ दे तो भीतर से रुक जाता है। परिवर्तन कोई दोष नहीं, विकास का प्रमाण है।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि चुप रहकर काम करना बहुत बड़ी ताकत है। घोषणा करने से अहंकार संतुष्ट होता है, परिणाम बनाने से जीवन बदलता है। दुनिया को मत बताओ कि क्या करने वाले हो, दुनिया को तब पता चलने दो जब काम पूरा हो जाए। अधूरे सपनों को शोर पसंद है, पूरे सपनों को एकांत। अब समय है अपने भीतर बैठे उस श्रेष्ठ व्यक्ति को बाहर लाने का, जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुम्हारे डर के पीछे छिपा है, वह तुम्हारी टालमटोल के पीछे बंद है, वह तुम्हारी असुरक्षाओं के नीचे दबा है। जैसे ही तुम साहस चुनोगे, अनुशासन चुनोगे, निरंतरता चुनोगे, वह जागने लगेगा। एक दिन आएगा जब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारा व्यक्तित्व बोलेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास बोलेगा, तुम्हारी शांति बोलेगी, तुम्हारे परिणाम बोलेंगे। लोग पूछेंगे कैसे किया, और तुम जानोगे ये एक दिन में नहीं हुआ, ये हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हुआ। इसलिए आज फिर स्वयं से वचन लो, मैं अपने दुख से बड़ा हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपने बीते हुए कल से बड़ा हूं, मैं अपने बहानों से बड़ा हूं। और जब इंसान ये मान लेता है कि वह अपनी परिस्थितियों से बड़ा है, तभी उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। दिशा बदलते ही मंजिलें बदलने लगती हैं, आदतें बदलने लगती हैं, और धीरे धीरे पूरा व्यक्तित्व नया आकार लेने लगता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि अचानक सब बदल गया, पर सच यह है कि हर बड़ी सफलता छोटे, शांत, अनदेखे निर्णयों से बनती है। दुनिया परिणाम देखती है, पर भीतर की तपस्या नहीं देखती। अब तुम्हें यह समझना है कि जीत पहले मन में होती है। तुम स्वयं पर भरोसा करना शुरू कर दोगे। जिस दिन तुमने अपने निर्णयों को सम्मान दिया, अपनी मेहनत को गंभीरता से लिया, अपने समय को मूल्यवान माना, उसी दिन तुम्हारा स्तर बदलने लगेगा। दुनिया से पहले तुम्हें खुद की नजरों में ऊंचा उठना होगा। अब याद रखो, हर दिन प्रेरणा नहीं मिलेगी। कई सुबह ऐसी होंगी जब मन नहीं करेगा, कई दिन ऐसे होंगे जब परिणाम नहीं दिखेंगे, कई रातें ऐसी होंगी जब लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है। यही अधिकांश लोग रुक जाते हैं, पर जो व्यक्ति बिना तालियों के भी चलता रहता है, वही अंत में तालियां पाता है। निरंतरता वह शक्ति है जिसे लोग कम आंकते हैं, पर वही जीवन बदलती है। तुम्हें अब आराम से प्रेम कम करना होगा, उद्देश्य से प्रेम ज्यादा करना होगा। आराम अभी सुख देता है, पर बाद में पछतावा देता है। उद्देश्य अभी मेहनत मांगता है, पर बाद में गर्व देता है। आसान रास्ता अभी मीठा लगता है, पर धीरे धीरे भीतर खाली कर देता है। कठिन रास्ता अभी चुनौती देता है, पर धीरे धीरे तुम्हें दुर्लभ बना देता है। अब अपने भीतर ये नियम बनाओ कि जो जरूरी है वह पहले होगा। मन चाहे या न चाहे, काम होगा। मौसम अच्छा हो या बुरा, कदम उठेगा। लोग साथ हो या न हो, यात्रा चलेगी। क्योंकि जिसने अपने मूड पर जीवन छोड़ा, उसका जीवन बिखर गया। जिसने सिद्धांतों पर जीवन रखा, उसका जीवन बन गया। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम किस बात पर टूट जाते हो। यदि छोटी बातों से मन डगमगा जाता है, तो उसे मजबूत करना होगा। यदि आलोचना से दिशा बदल जाती है, तो आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। यदि अकेलेपन से घबराहट होती है, तो स्वयं से मित्रता करनी होगी। कमजोरी छिपाने से नहीं जाती, उसे पहचान कर अभ्यास करने से जाती है। अब स्वयं के साथ समय बिताना सीखो। बहुत लोग भीड़ में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अपने भीतर की आवाज से डरते हैं। अकेले बैठो, लिखो, सोचो, पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं, मैं किस जीवन के योग्य हूं, कौन सी आदत मुझे पीछे खींच रही है, कौन सा डर मुझे रोक रहा है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करता है, वही स्वयं को पाता है। तुम्हें यह भी समझना है कि कुछ लोग तुम्हारे बदलने से असहज होंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारा पुराना रूप पसंद था, जो हर बात मान लेता था, जो हमेशा उपलब्ध था, जो स्वयं को पीछे रखता था। जैसे ही तुम सीमाएं बनाओगे, अनुशासन लाओगे, मूल्य पहचानोगे, कुछ लोग दूर होंगे। उन्हें जाने दो। हर दूरी नुकसान नहीं होती, कई दूरियां सुरक्षा होती हैं। अब अपनी प्रगति को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिको। यदि लोग सराहें तो भी काम करो, न सराहें तो भी काम करो। यदि कोई देखे तो भी आगे बढ़ो, न देखे तो भी आगे बढ़ो। जो व्यक्ति दर्शकों के लिए जीता है, वह दर्शकों के साथ गिर जाता है। जो व्यक्ति सिद्धांतों के लिए जीता है, वो अकेला होकर भी टिक जाता है। तुम्हारे भीतर जितनी आग है, उसे शिकायत में मत जलाओ, उसे निर्माण में लगाओ। यदि दर्द मिला है, तो उससे अनुशासन बनाओ। यदि अपमान मिला है, तो उससे आत्मसम्मान जगाओ। यदि असफलता मिली है, तो उससे नई रणनीति बनाओ।
बुद्धिमान व्यक्ति जीवन की हर चोट को सीढ़ी बना लेता है। अब ये मत सोचो कि बहुत देर हो गई। देर तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ देता है। जब तक सांस है, संभावना है, जब तक इच्छा है, रास्ता है, जब तक कदम उठ सकता है, कहानी बदल सकती है। उम्र नहीं रोकती, डर रोकता है। समय नहीं रोकता, टालना रोकता है। दुनिया नहीं रोकती, भीतर की शंका रोकती है। तुम्हें अब अपने वातावरण को भी बदलना होगा। कमरा बिखरा हो तो मन भी बिखरता है। दिन बिना योजना का हो तो ऊर्जा भी बिखरती है। संगति नकारात्मक हो तो सोच भी छोटी हो जाती है। इसलिए अपने आसपास व्यवस्था लाओ, साफ स्थान, स्पष्ट लक्ष्य, सही लोग। ये छोटी बातें नहीं, बड़ी प्रगति की जड़ हैं। अब यदि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो परेशान मत हो। कई बार लोग उस बीज का मजाक उड़ाते हैं जिसे वे वृक्ष बनते नहीं देख पाते। कई बार वे धीमी तैयारी को आलस समझ लेते हैं। कई बार मौन को कमजोरी समझ लेते हैं। समय को अपना काम करने दो। जब परिणाम आएंगे व्याख्या की जरूरत नहीं बचेगी। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि आत्मसम्मान और अहंकार अलग चीजें हैं। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, आत्मसम्मान कहता है मैं भी महत्वपूर्ण हूं। अहंकार दूसरों को छोटा करता है, आत्मसम्मान स्वयं को गिरने नहीं देता। इसलिए सिर ऊंचा रखो पर हृदय विनम्र रखो। यही संतुलन महान लोगों की पहचान है। अब धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा भी बदलने लगेगा, क्योंकि चेहरा केवल त्वचा से नहीं चमकता, दिशा से चमकता है। आंखों में उद्देश्य आ जाए तो व्यक्तित्व बदल जाता है। चाल में विश्वास आ जाए तो उपस्थिति बदल जाती है। मन में शांति आ जाए तो आवाज बदल जाती है। भीतर का परिवर्तन बाहर झलकता ही है। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैं टूटा था, तभी मजबूत हुआ। अच्छा हुआ मैं अकेला पड़ा था, तभी खुद से मिला। अच्छा हुआ मुझे कम आंका गया, तभी मैंने खुद को ऊंचा उठाया। अच्छा हुआ रास्ता कठिन था, तभी मैं साधारण नहीं रहा। इसलिए आज फिर उठो, अपने लक्ष्य को याद करो, अपने वादे निभाओ, अपने समय की रक्षा करो, अपने मन को प्रशिक्षित करो, अपने कर्म को मजबूत करो। क्योंकि जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होता है, एक दिन दुनिया उसे अचानक सफल कहती है। लोगों को अचानक दिखता है, पर तुम्हें पता होगा कि यह अचानक नहीं था। ये उन सुबहों का परिणाम था जब मन नहीं था फिर भी उठे। ये उन दिनों का परिणाम था जब कोई साथ नहीं था फिर भी चले। ये उन रातों का परिणाम था जब थकान थी फिर भी हार नहीं मानी। सफलता कभी एक दिन में नहीं आती, वो रोज के छोटे निर्णयों में पलती है। अब तुम्हें अपने भीतर धैर्य को स्थान देना होगा। बहुत लोग मेहनत करते हैं पर जल्दी परिणाम चाहते हैं। बीज बोते ही फल मांग लेते हैं। थोड़ा चलकर मंजिल पूछने लगते हैं। यही अधैर्य सपनों को बीच रास्ते मरवा देता है। प्रकृति का नियम है, हर मूल्यवान चीज समय लेकर बनती है। वृक्ष, नदी, पर्वत, चरित्र, पहचान, सफलता सब धीरे बनते हैं। जो धीरे बनने को स्वीकार कर लेता है वही स्थायी बनता है। तुम्हें अब यह समझना है कि तुम्हारा असली मुकाबला किसी और से नहीं है, अपने पुराने रूप से है। कल के तुमसे बेहतर होना ही जीत है। यदि आज तुम थोड़ा अधिक अनुशासित हो, थोड़ा अधिक शांत हो, थोड़ा अधिक स्पष्ट हो, थोड़ा अधिक साहसी हो, तो तुम आगे बढ़ रहे हो। तुलना दूसरों से करोगे तो बेचैनी मिलेगी, तुलना स्वयं से करोगे तो प्रगति मिलेगी। अब हर दर्द को दुश्मन मत समझो। कुछ दर्द तुम्हें दिशा देने आते, कुछ निराशाएं तुम्हें जगाने आती, कुछ असफलताएं तुम्हें नया तरीका सिखाने आती। यदि जीवन ने तुम्हें कहीं रोका है तो संभव है वह तुम्हें कहीं बेहतर मोड़ना चाहता हो। इसलिए हर टूटन को अंत मत मानो। कई बार वही मोड़ भविष्य की सबसे बड़ी शुरुआत होता है। तुम्हें अब अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। अनियंत्रित मन छोटी बातों में उलझता है, नियंत्रित मन बड़ी चीजें बनाता है। अनियंत्रित मन डर पैदा करता है, नियंत्रित मन साहस जगाता है। अनियंत्रित मन बहाने ढूंढता है, नियंत्रित मन उपाय ढूंढता है। मन सेवक बने तो जीवन सुंदर है, मन मालिक बने तो जीवन बिखर जाता है। अब अपने दिन में कुछ नियम जोड़ो। उठने का समय तय करो, सीखने का समय तय करो, काम का समय तय करो, आराम का भी समय तय करो। जो व्यक्ति समय को दिशा देता है, समय उसी का भविष्य बनाता है। जो समय को बहने देता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है। व्यवस्था साधारण लगती है पर असाधारण परिणाम देती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर ना तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। कुछ अस्वीकृतियां तुम्हारी रक्षा होती हैं, कुछ बंद दरवाजे तुम्हें गलत रास्तों से बचाते हैं, कुछ छूटे हुए अवसर तुम्हें बड़े अवसरों के लिए खाली करते हैं।
जो नहीं मिला उस पर रोते मत रहो, जो अभी संभव है उसे पकड़ो। जीवन आगे देखता है, पीछे नहीं। अब यदि लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो परेशान मत हो। अक्सर लोग वही देखते हैं जो अभी सामने है, वे संभावना नहीं देख पाते। बीज देखकर कौन कह सकता है कि इसमें जंगल छिपा है? पत्थर देखकर कौन कह सकता है कि इसमें मूर्ति छिपी है? साधारण दिखते इंसान में भी असाधारण भविष्य छिपा हो सकता है। इसलिए दूसरों की नजर से अपनी सीमा मत तय करो। तुम्हें अब मौन की शक्ति समझनी होगी। हर योजना बतानी जरूरी नहीं, हर संघर्ष दिखाना जरूरी नहीं, हर प्रगति घोषित करना जरूरी नहीं। कुछ यात्राएं जितनी शांत रहती हैं उतनी गहरी होती हैं। शोर अक्सर ध्यान चाहता है, मौन अक्सर परिणाम लाता है। इसलिए कम बोलो, अधिक करो। अब अपने शरीर का भी सम्मान करो। थका हुआ शरीर कई बार टूटे हुए मन जैसा व्यवहार करता है। अच्छी नींद, सही भोजन, नियमित चलना, थोड़ा व्यायाम, ये केवल स्वास्थ्य की बातें नहीं, सफलता की बातें हैं। कमजोर शरीर सपनों का भार जल्दी महसूस करता है। मजबूत शरीर संघर्ष को सहज बना देता है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि अकेलापन हमेशा कमी नहीं होता। कई बार वही समय तुम्हें खुद से मिलवाता है। भीड़ में आदमी दूसरों की आवाज सुनता है, एकांत में अपनी। भीड़ में वह भूमिका निभाता है, अकेले में असली चेहरा देखता है। यदि अकेलापन मिला है तो उससे भागो मत, उसे निर्माण का समय बना लो। अब यदि पुरानी गलतियां याद आती हैं तो स्वयं को दोष देना बंद करो। जो उस समय समझ थी उसी से निर्णय लिया था। आज समझ बढ़ गई है इसलिए पछतावा हो रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुरे थे, इसका अर्थ है कि तुम विकसित हुए हो। गलती वो नहीं जो हुई, गलती वो है जिससे कुछ सीखा न जाए। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को शिकायत से उपलब्धि की ओर मोड़ना होगा। जो व्यक्ति हर समय कहता है मेरे साथ गलत हुआ, वो अतीत में फंसा रहता है। जो कहता है अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, वो भविष्य बनाता है। एक प्रश्न तुम्हें कैद करता है, दूसरा प्रश्न तुम्हें मुक्त करता है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अब जीवन से ये अपेक्षा मत रखो कि सब आसान होगा। जीवन कभी कभी कठिन रहेगा, लोग कभी कभी बदलेंगे, रास्ते कभी कभी टूटेंगे, योजनाएं कभी कभी विफल होंगी। पर यदि तुम भीतर से मजबूत हो गए तो बाहर की कठिनाई उतनी बड़ी नहीं लगेगी। असली सुरक्षा आराम में नहीं, क्षमता में है। तुम्हें यह भी समझना है कि सम्मान पहले स्वयं से शुरू होता है। यदि तुम अपने समय की कदर नहीं करते, दुनिया भी नहीं करेगी। यदि तुम अपने वादे तोड़ते हो, आत्मविश्वास भी टूटेगा। यदि तुम हर किसी के लिए उपलब्ध हो, लोग तुम्हें हल्का समझेंगे। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। अब आगे का रास्ता साफ है। रोज थोड़ा बेहतर होना है, हर दिन कुछ सीखना है। जो जरूरी है उसे पहले करना है, जो व्यर्थ है उसे छोड़ना है। लोगों की आवाज से ज्यादा अपनी अंतरात्मा सुननी है। डर के बावजूद कदम बढ़ाना है, थकान के बावजूद टिके रहना है।